अजमेर नईमुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, ये दरगाह आज का बना हुआ तो नहीं है। हम समझते हैं कि सैकड़ों बरस हुआ होगा। सभी धर्म के लोग दरगाह पर तो सब लोग जाता है। तो अब आप क्लेम कर रहे हैं कि वो शिव मंदिर था, तो आप इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे? अजमेर शरीफ पश्चिमी के सिविल जज के कोर्ट में फाइल हुआ है। केस जब फाइल होता है तो सिर्फ उनका दावा कहा जा सकता है कि उन्होंने किया है। जुडिशरी में एक होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, एक तराजू पर दोनों तरफ सबूत चढ़ाया जाता है, किसका सबूत ज़्यादा भारी है। जिसके तरफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ज़्यादा होगा, माने जिस पक्ष में सबूत ज़्यादा भारी हो जाएगा, उसके पक्ष में फैसला होगा। तो अभी ये बिल्कुल समझिए कि इसको पेड़ को रोपा गया है, इसमें हो सकता है कि 50 बरस भी लगे। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, कैसे देखते इस विवाद को और आगे क्या होगा? देखिए, ये टाइटल सूट का ये सब मामला होता है, स्वत्ववाद का मामला होता है। आप कानून में, जो भारत का कानून है, उसमें ये प्रोविज़न है जिसमें सिविल प्रोसीड्योर कोड कहा जाता है। हिंदी में अगर उसको कहिए तो सिविल केसेस को देखने के लिए जो होता है उसको सिविल प्रोसीड्योर कोड सीपीसी के लोग नाम से बहुत लोग जानता है। तो सिविल प्रोसीड्योर कोड में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़मीन पर, किसी भी मकान पर, किसी भी सभा स्थल पर या किसी भी मंदिर पर आप दावा कर सकते हैं कि मेरा टाइटल है। तो दावा सिर्फ करने से, फाइल करने से उसका टाइटल नहीं हो जाता है। अब जो वो फाइल करता है तो उसको कंक्लूसिव एविडेंस देना पड़ता है, साक्ष्य देना पड़ता है। क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होगा कि वो उनका वो ज़मीन है, चाहे उनका वो जो जिस दरगाह पर वो दावा कर रहे हैं वो दरगाह उनका है कि नहीं है, उसके समर्थन में उनको भारी सबूत जुटाना पड़ेगा। तब जा कर के फिर कोर्ट उस पर सारा, इनके पक्ष से भी होगा, जो विरोधी पार्टी होंगे उनके पक्ष से भी सबूत आएंगे, तो वो जो दरगाह है उसके भी जो मालिक होंगे उनके तरफ से भी सबूत पेश किए जाएंगे। तो अभी ये बिल्कुल समझिए कि इसको, पेड़ को रोपा गया है। ऐसा नहीं है कि तुरंत इसमें कुछ फैसला हो जाएगा और तुरंत जो है वो खाली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हो सकता है कि 50 बरस भी लगे। कारण इसका यह है कि अभी तो वो इनिशियल कोर्ट है, सिविल जज जो वहाँ के हैं उनके यहाँ फाइल हुआ है, अजमेर शरीफ पश्चिमी के सिविल जज के कोर्ट में फाइल हुआ है। अब ये सिर्फ दावा अभी प्रस्तुत किया गया है, माने एक प्लेंट फाइल हुआ है। प्लेंट फाइल होने के बाद जो होता है कि एक स्टेज आता है कि आपने जो ये दावा किया है कि अजमेर चिश्ती का, नईमुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है उस पर पहले शिव मंदिर था, ये जो दावा किया है इसके सबूत में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा उनको, जितना भी कागजात उनके पास होगा वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे। फिर लिस्ट ऑफ विटनेस देना पड़ेगा कि आपको ये सब बातें किन किन पूर्वजों से या किन के आधार पर कौन कौन बता रहा है कि उनका था, शिव मंदिर था। तो लिस्ट ऑफ विटनेस भी दाखिल करना पड़ेगा। और जब ये सब से कन्विंस हो जाता है तो जो पक्षकार बनाए हुए हैं, बनाया गया होगा उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के जो उत्तराधिकारी हैं, जो वहाँ देख रेख कर रहे हैं, जो अभी उस पर जो टाइटल हैं या जो अभी पोजीशन में हैं, उनको नोटिस जाएगा। वही हुआ है सिर्फ कोर्ट से, सिविल जज के कोर्ट से, माने अजमेर पश्चिमी सिविल कोर्ट है वहाँ के सिविल जज हैं, उन्हीं के कोर्ट से केस फाइल हुआ है। एक केस फाइल करने वाले विष्णु गुप्ता जी हैं जो हिंदू सेना के हैं, और उन्होंने अपना एक प्लेंट दे दिया है। तो ये कोई बड़ी भारी और एकदम चौंकने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। केस जब फाइल होता है तो सिर्फ उनका दावा कहा जा सकता है कि उन्होंने किया है। अब बाद में उसमें सबूत का तजवीज़ होता है, क्या क्या साक्ष्य देंगे। तो अभी तो प्राइमा फेसी उन्होंने कह दिया है, फाइल कर दिया है कि इस पर शिव मंदिर था और इसके हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, और इसी आधार पर उनको नोटिस हो गया है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के जो वर्तमान उत्तराधिकारी हैं, जो उस पर हैं अभी कायम, तो उन लोगों को नोटिस हुआ होगा। तो वो लोग भी अपने प्रमाण देंगे, वो लोग भी लिस्ट ऑफ विटनेस देंगे,
वो लोग भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे कि देखिए हमारे पास इतना वर्षों से हम इस पर कब्जा में हैं, कहीं कोई इस पर जो है कोई आपत्ति नहीं किया गया है। और एक बहुत बड़ा कानून है भारत में एडवर्स पोजेशन का, माने कायमी हक। अगर आप किसी के ज़मीन पर आप 12 बरस या उससे अधिक से रह रहे हैं और आज तक आप पर कोई केस कुछ किया नहीं कोई, तो ये माना जाता है कि आपका जब शिव मंदिर था, चाहे बहुत दिनों से शिव मंदिर था, तो आप इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे। तो ये एडवर्स पोजेशन का मामला भी बनता है, जो कि जाता है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह के लोगों के पक्ष में, क्योंकि जब शिव मंदिर था तो जिस समय कब्जा किया होगा उसी समय न सूट फाइल करना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा कानून है लिमिटेशन एक्ट में कि 12 बरस के अंदर अगर आपका ज़मीन, आपका मकान, आपका कोई भी संपत्ति को कोई दूसरा दखल कर लिया ज़बरदस्ती, तो आप 12 बरस तक के अंदर सूट फाइल करना है। और ये तो हमको लगता है कि 50 बरस, 100 सैकड़ों बरस हो गया है, अब जा कर के ये फाइल कर रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि ये लॉ ऑफ लिमिटेशन है पर ये ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट होता है। पहली सुनवाई में हाँ, खत्म हो जाएगा। पहले सुनवाई में ऑब्जेक्शन करेगा, जैसे विरोधी पार्टी को नोटिस गया ना, दरगाह वाले मालिक को नोटिस गया, तो वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन इसमें फाइल करेगा कि अगर इनका शिव मंदिर था तो ही इतना 100 बरस से 1000 बरस से कहाँ सोए हुए थे। जिस समय हम लोग अवैध कब्जाधारी हैं, तो जिस समय हम कब्जा किए थे उसी समय केस फाइल कर देना चाहिए था, तो इन्होंने तो किया नहीं। अब 12 बरस क्या, हम सैकड़ों बरस हो गया, अब आकर के ये फाइल कर रहे हैं। तो एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन तो यही उठेगा चिश्ती दरगाह के मालिकों के तरफ से कि आप जो है इसको लिमिटेशन पर खारिज करिए। पर क्यों मालिक नहीं है सर, वो तो कोई किताब को आधार बना के कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई ब्राह्मण जो जोड़ा था वो हिंदू मंदिर में पूजा करते थे। हाँ तो ठीक है, वो आधार बहुत पहले का है और ये दरगाह आज का बना हुआ तो नहीं है। हम समझते हैं कि सैकड़ों बरस हुआ होगा। सभी धर्म के लोग दरगाह पर तो सब लोग जाता है। तो अब आप क्लेम कर रहे हैं कि वो शिव मंदिर था इतना दिनों के बाद, ये गलत है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे सर। हाँ ठीक है, मोदी जाए, कोई भी आस्था है। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में 26 में ये स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है कोई भी धर्म स्थल पर जा सकता है, कहीं भी विजिट कर सकता है, पूरे धर्म मानने का स्वतंत्रता है। तो उसमें जाने आने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कोर्ट को तो देखना है साक्ष्य। अब किनके पक्ष में ज़्यादा साक्ष्य है? चिश्ती दरगाह वालों के पक्ष में ज़्यादा साक्ष्य है कि इन्होंने जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता जी ने फाइल किया है उनके पास सबूत है ज़्यादा। तो कोर्ट अब देखेगा दोनों पक्ष को। इन्होंने फाइल किया है और चिश्ती दरगाह वाले को नोटिस गया है, वो लोग भी अपने सबूत पेश करेंगे, गवाह पेश करेंगे, दोनों का तजवीज़ होगा। एक होता है जुडिशरी में, एक होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। एक तराजू पर दोनों तरफ सबूत चढ़ाया जाता है, किसका सबूत ज़्यादा भारी है। जिसके तरफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ज़्यादा होगा, माने जिस पक्ष में सबूत ज़्यादा भारी हो जाएगा उसके पक्ष में फैसला होगा। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। केस तो आप किसी पर फाइल कर सकते हैं, कहीं भी कोई ज़मीन पर आप दावा कर सकते हैं, लेकिन आप जीत ही जाएंगे ये कोई गारंटी नहीं होता है। करने की मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के या भारत के या राजस्थान के किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर कोई दावा करता है कि हमारा था, तो ये बहुत आपने देखा बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ वो भी कानून पर नहीं हुआ है, मेरिट पर नहीं हुआ है, वो भी फैसला हुआ है आस्था पर। ये चलिए लोगों को बहुत आस्था है, राम मंदिर अब हिंदुओं का आस्था का सवाल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि आस्था पर फैसला नहीं होना चाहिए। तो इस बार भी कहीं आस्था पर फैसला हो गया तो सर नहीं, बाबरी मस्जिद तो नहीं, आस्था पर अगर फैसला होगा तो उसके बाद बहुत सारे रास्ता ओपन हैं। अभी तो सिविल कोर्ट, बाबरी में इस बार बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सिविल कोर्ट में फैसला फाइल हुआ है ना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उसका अपील होगा, उसके बाद वहाँ के हाई कोर्ट है राजस्थान का, वहाँ अपील होगा, वहाँ से भी अगर बढ़ेगा बात तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी मैटर। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच अगर फैसला करता है तो वहाँ भी रिव्यू एक पिटीशन फाइल होता है, उसके बाद क्यूरेटिव अपील होता है। बहुत रास्ता है, लंबा प्रक्रिया है। इसलिए आने वाला 50 बरस तक तो कुछ नहीं होने वाला है।
हमारा समझ से इसमें लंबी प्रक्रिया लगेगी। हमको नहीं लगता है कि हिंदू सेना वाले ये सबूत दे पाएंगे और लिमिटेशन को किसी तरह से कैसे वो कंडोन कराएंगे, इतना दिन क्या कहाँ बैठे हुए थे, ये साबित करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए केस चलेगा, केस फाइल हो गया है तो चलेगा, यहाँ सिविल कोर्ट में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चलेगा, हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते करते आएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी 3 राउंड होता है। तो ये सब में बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए किसी भी पक्ष को, दोनों पक्ष चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष को, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिनके पक्ष में सबूत का भार ज़्यादा होगा, तराजू पर दोनों तरफ सबूत रखा जाएगा। माने ये हिंदू सेना वाले का, माने गुप्ता जी का, विष्णु गुप्ता जी का सबूत ही सब है। इधर रखा जाएगा इनका चिश्ती, ये दरगाह वाले का, कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह वाले का जो सबूत है, तो दोनों सबूत को तराजू पर चढ़ाया जाएगा। जिधर भारी हो जाएगा उसके पक्ष में फैसला करेगा सिविल कोर्ट, और उसके बाद फिर अपील में आगे लोग जाएंगे। यही बात। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ पूरी जानकारी को बता रहे थे हाईकोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी। आपने सुना अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।